जैसलमेर में आग का गोला बनी एसी बस, जिंदा जलने से हुई 10 से 15 की मौत। आग से झुलसे लोगों की दर्दनाक आपबीती सुनकर कांप जाएगी रूह। शॉर्ट सर्किट से लगी एसी बस में आग, घायलों का चल रहा है अब जोधपुर में इलाज। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी एसी बस मंगलवार अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत करीब 16 यात्री झुलस गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। चश्मदीदों की माने तो इसमें 10 से 12 लोग जिंदा जल गए हैं। इस घटना ने पूरे राजस्थान को सकते में डाल दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार मामले में नजर बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जोधपुर भेजा जा रहा है। आग लगने का कारण अभी भी साफ नहीं हुआ है। डीएम ने मृतकों को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है, तो चलिए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना करीब दोपहर के 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर हाईवे के थैयाद गांव के पास हुई थी। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। ये बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। इससे पहले कि चालक या यात्री कुछ समझ पाते, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही बस में चीख पुकार मच गई और यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदने लगे। कई यात्रियों के कपड़े और सामान जल गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां कुछ देर में ही मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। इस मामले पर नगर परिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह राठौड़ का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। जैसलमेर से जोधपुर जो बस जा रही थी, जो लोकल सवारियां थी, उसके अंदर लगभग 3:35 के आसपास हमारे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है। मैं फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह राठौड़ हूँ और जैसे ही 3:35 पे कॉल आता है, हमारी गाड़ी एग्जैक्ट 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती है जहाँ फायर पॉइंट होता है। और जब गाड़ी हमारी पहुँचती है तो गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है दोस्तों के अंदर। क्या लग रहा है कितने प्रतिशत संभव है? लगभग जैसा आसपास के लोग जो मौके पे उस समय जब आग लगी थी, वो लोग बता रहे हैं लगभग 10 से के आसपास 10 या 12 आंकड़ा बताया जा रहा है। हो सकता है इससे कम भी हो जाए और बढ़ भी सकता है। लगभग 10 से 15 को जैसलमेर हॉस्पिटल रेफर किया गया हॉस्पिटल से। ग्रामीण और राहगीरों ने भी राहत बचाव कार्य किया। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से, चलिए उन्हीं की जुबान सुनते हैं। पहले अल्लाह बख्शी की बात सुनेंगे और उसके बाद आपको सुनाऊंगा जितेंद्र स्वामी की। मेरा नाम साहब अल्लाह बख्शी है। हमारे गांव के रिलेटिव में क्या है कि वो हादसा हो गया, उसके अंदर है। अब बच्चे कितने हैं, अभी हम तो खेत से आए हैं, कोई पता नहीं कितने अंदर हैं, कितने जैसलमेर लेके गए। अभी वो आर्मी गेट के अंदर है, अब वो बस के अंदर है। वो जो भी है 20 है, 18 है, 12 है, मुझे कोई पता नहीं है। लोगों ने बताया इसलिए कह रहे हैं कि 15-20 अंदर है। अब बच्चे कितने हैं, बुढ़े कितने हैं, लेडीज कितनी है, ये पता नहीं। अभी हॉस्पिटल कितने गए ये पता नहीं, अंदर हमें जाने नहीं देता। यही अब आर्मी वाले लगा दिए आप वहाँ हॉस्पिटल चले जाना, यही कह रहे हैं। अब जाने नहीं देते, अब हम कहाँ जाएं? पुलिस प्रशासन भी आई हुई, वो भी अंदर नहीं जाने देते हमें। थैयाद से इधर जैसलमेर की ओर आ रहे थे कार में, और जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जड़ी हुई और जगह जगह खून आ रहा था। और महिलाओं के इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जड़े हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा। तब तक पुलिस नहीं आई और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है। हाँ, कितने लोग घायल थे? कितने कम से कम 12-15 लोग सड़क पे ऐसे मतलब बदहवास में हालत में, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं लेटा हुआ, कोई कहीं मतलब ऐसे कर रहे थे। और हम मतलब उनकी व्यथा को सुन करके हम कोशिश कर रहे थे कि उनको उठाएं, और उठा के फिर हमने उनको हिम्मत बनाई कि एम्बुलेंस आ रही है, हम आपको एम्बुलेंस में बिठाएंगे। फिर हमने उनको एम्बुलेंस में आराम से लिटाया और फिर एम्बुलेंस से उनको ट्रीटमेंट के लिए गए हॉस्पिटल। अंदर कम से कम 15 से 20 लोग अंदर है जो मर चुके हैं। फिलहाल राहगीरों ने तो सीधे तौर पर कहा कि एम्बुलेंस आने और दमकल की टीम पहुंचने में काफी वक्त लगा है। हालात बिगड़ने पर घायलों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां के
प्रिंसिपल BS जोधा क्या कह रहे हैं, किस तरह से वहां तैयारियां की जा रही हैं, वो सुन लीजिए। हमारे को तो सूचना मिली है कि क्योंकि वो बर्न की एक त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में ज्यादातर लोग बर्न हुए हैं और उनमें से बहुत ज्यादा सीरियसली जो बर्न हुए हैं उनकी जो बॉडीज उन्होंने वहां रखी है और उनके लिए हम डीप फ्रीज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और वो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आज रात में ही पहुंच जाए या सुबह तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े डीप फ्रीजेस हैं। और जो घायल हुए हैं, बर्न हुए, उनके हिसाब से हमने हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे, उनको जैसी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से उनके इन्वेस्टिगेशंस, उनके टेस्ट व्यवस्था करने का प्रयास करें। एक बार जो है हमारे पास में जो स्टेक है नई फ्रीज की, वो अभी 6 फ्रीज एक साथ बॉडीज उसमें रख सकती है, तो वो तो हम रवाना करने का प्रयास करेंगे। बाहर पेरिफेरी में जो उपलब्ध है उनसे हम लेके उनको भी रवाना करेंगे, जैसे भी हम भेज पाएंगे, जितने उपलब्ध होंगे उनको एक बार भिजवाने की कोशिश करेंगे, कल तक और भी पहुंचा पाएंगे। फिलहाल जोधपुर रेंज के एडिशनल SP का क्या कहना है ग्रीन कॉरिडोर को लेकर, किस तरह से घायलों को जोधपुर पहुंचाया गया, वो जान लेते हैं। हमें जैसे ही सूचना मिली, श्रीमान CP साहब ने आदेशित किया ग्रीन कॉरिडोर के लिए। ग्रीन कॉरिडोर पूरे कमिश्नरेट में है, आगे ग्रामीण क्षेत्र से भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, एम्बुलेंसेज आ रही है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई आइडिया अभी ये जानकारी। जैसलमेर हादसे पर CM भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट साझा की है। उन्होंने लिखा कि जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस दुख हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट साझा की है, जिसमें लिखा कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में भीषण आग लगने से कई लोगों के हताहत होने की चिंताजनक समाचार मिला है। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो एवं झुलसे हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। फिलहाल इस घटना ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।